मनीष कश्यप अब नहीं लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें मैं बता दूं, मनीष कश्यप जी अब नहीं लड़ेंगे चंपारण से इलेक्शन। मनीष कश्यप जी ने हजारों लोगों को, हजारों फैनों के अपने दिलों पे चोट दे चुके हैं, हजारों फैनों को धोखा दे चुके हैं। आखिर मनीष कश्यप जी ऐसा क्या मजबूरी आया कि उनके हजारों चाहने वाले फैंस जहां जाते थे जन सैलाब उठ जाता था, उनके चाहने वाले, उनके देखने वाले, उनके भीड़ लगा देते थे। आखिर उन लोगों के ऊपर इतना दर्द देने के पीछे क्या वजह बन सकता है, ये भी एक सवाल बनता है। आखिर मनीष कश्यप जी जिस प्रकार संसद के लिए बार बार ललकार रहे थे कि जिस दिन हम संसद बनेंगे बिहार के लिए आवाज़ उठाएंगे, चंपारण के लिए आवाज़ उठाएंगे, आज वहीं मनीष कश्यप जी जो मोदी जी को बोल रहे थे कि मोदी जी क्या आपका नंबर है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वहीं मनीष कश्यप जी आखिर मोदी जी से यानी भारतीय जनता पार्टी से क्यों मिल चुके हैं, ये सवाल बनता है। तो आइए हम देर न करते हुए बातों को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मनीष कश्यप अब नहीं लड़ेंगे चुनाव। मनीष कश्यप अब बीजेपी पार्टी से शामिल हो गए। क्या मनीष कश्यप के जो लोग हजारों की संख्या में समर्थन कर रहे थे, मनीष कश्यप के चाहने वाले जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्या मनीष कश्यप ने एक पल में उनके दिलों पे क्या दिए दर्द? मनीष कश्यप को जिस प्रकार जनसभा देखकर बीजेपी के अच्छे अच्छे नेताएं की धज्जियां उड़ चुकी थी, आज वहीं मनीष कश्यप को बीजेपी की सारे पार्टी ने मनीष कश्यप को अपनी बीजेपी पार्टी में शामिल कर दिए और मनीष कश्यप अभी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार मनीष कश्यप जी को जो लोग समर्थन कर रहे थे, आज वो क्यों नाराज हो चुके हैं, ये जानना है और इन्हीं के बारे में हम बातें करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर दिए हैं ग्राम तक आवाज़। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें मैं बता दूं, बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जिन्हें सन ऑफ बिहार के नाम से लोग जाने जाते थे, जी वहीं मनीष कश्यप जिनके ऊपर NSA लगा था, उस टाइम बीजेपी के किसी नेताएं ने समर्थन नहीं किए थे। बीजेपी के कोई पार्टी ने, बीजेपी के कोई नेता ने उनको NSA लगने से नहीं बचा पाए थे। लेकिन वहीं मनीष कश्यप जेल से आने के बाद अब जिस प्रकार ऐलान किए थे कि अब हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी से ऐलान हुआ कि ये आदमी लड़ेंगे, ये नेताएं यहाँ से लड़ रहे हैं, उसमें मनीष कश्यप जी का नाम दूर दूर से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जिस प्रकार मनीष कश्यप जी ऐलान किए थे कि हम निर्दलीय से ही चुनाव लड़ेंगे और संसद में जाकर आवाज़ उठाएंगे कि हमारे बिहार को बदलना चाहिए, हमारे चंपारण को बदलना चाहिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मनीष कश्यप जी को चाहने वाले जितने भी उनके समर्थन थे, जितने भी उनके लोग चाहने वाले थे, क्या उनके दिलों पे अभी क्या गुजर रहा होगा, वही समझ सकते हैं। लेकिन मेरा प्रयास है, जिस प्रकार के आवाज़ सुनाई दे रहा था कि मनीष कश्यप जी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मनीष कश्यप जी बीजेपी से शामिल हो गए, तो मैं बता दूं कि ये हकीकत है कि मनीष कश्यप जी बीजेपी से मिल चुके हैं, बीजेपी के पार्टी से जुड़ चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि मनीष कश्यप जी बीजेपी पार्टी में जाने के बाद अब हमारे चंपारण के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे बिहार के लिए क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार वो निर्दलीय से लड़े थे तो बार बार बोल रहे थे कि मोदी जी यहाँ पे विकास करने नहीं आएंगे, ये नहीं कर पाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सच्चाई अब सामने देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार मनीष कश्यप जी सभा में उतरे थे, मैदान में उतरे थे और जिस प्रकार ललकार रहे थे कि हमें इलेक्शन जीतना ही होगा, और उस प्रकार भी उनके लोगों के, उनके समर्थन को साथ मिल रहा था, कि सपोर्ट मिल रहा था कि हम आपको संसद में ले जाएंगे किसी हाल में। अब देखना है क्या उनके फैन जो हैं उनसे नाराज़ हो चुके हैं या और उनसे आकर्षित हो चुके हैं, ये देखने के बाद भी मिलेगा। लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आया है कि मनीष कश्यप जी बीजेपी में जाने के बाद उनको क्या उम्मीदवार बनाया जाता है, क्या मनीष कश्यप संसद बनेंगे या विधायक बनेंगे 2025 में, या और कोई पद पे लड़ाई लड़ेंगे, ये सवाल बनता है। लेकिन मैं बता दूं, आखिरकार मेरा ये कहना है कि मनीष कश्यप जी 24 तारीख को जो अपने सोशल मीडिया पे ये लिखे थे कि हम सारे कार्यक्रम बंद कर देते हैं, आज नहीं करेंगे, उस समय से खलबली सी सोशल मीडिया पे मचा था। उस टाइम से ही खलबली मचा था कि मनीष कश्यप जी अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बीजेपी से मिल गए हैं, बीजेपी पार्टी से जुड़ चुके हैं। तो उस टाइम मनोज तिवारी दिल्ली से आए थे बिहार, मनीष कश्यप जी से मिले और मनीष कश्यप जी के माता जी से भी मिले। लेकिन आखिर ऐसा क्या मनोज तिवारी ने बताया मनीष कश्यप को, जो मनोज तिवारी के साथ मनीष कश्यप जी और उनकी मां दिल्ली गए, और दिल्ली जाने के बाद ये सोशल मीडिया पे अभी देखने को मिल रहा है कि मनीष कश्यप जी अब तक
भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी के पार्टी से जुड़ चुके हैं। अब ये देखना सवाल ये उठता है कि क्या अब बीजेपी से जुड़े हैं मनीष कश्यप जी तो हमारे बिहार के लिए क्या कर पाते हैं। जिस प्रकार बोल रहे थे कि मनीष कश्यप जी की हम बिहार को बदलने की प्रयास करेंगे, चंपारण में 1 लाख रोजगार देंगे, तो ये भी एक सवाल बनता है कि अब इतनी बड़े पावरफुल में जब पार्टी से जुड़े हैं तो हमारे चंपारण के लिए क्या कर सकते हैं मनीष कश्यप जी, हमारे बिहार के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार वो बोल रहे थे कि बिहार के मजदूर इतना दूर दूर कमाने के लिए जाते हैं, वोट देते हैं बिहार में, बिहार के लोगों को 400 रुपया बूढ़ा पेंशन मिलता था, वहीं हरियाणा में 3000 रुपया मिलता है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में गए हैं मोदी जी से, क्या ये सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये भी एक मुद्दा बनता है। बाकी मैं बता दूं, जब तक मनीष कश्यप जी निर्दलीय चुनाव से ऐलान कर दिए थे कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, चंपारण के लिए सांसद बनूंगा, चंपारण से ही आवाज़ उठाऊंगा, चंपारण को ही बदलेंगे, चंपारण में ही 1 लाख रोजगार देंगे, तो ये पुल बनाएंगे, तो ये रोड बनवाएंगे, रिंग रोड बनवाएंगे, ये फैक्ट्री बनवाएंगे। लेकिन अब ये सवाल तो बनता है कि आखिर मनीष कश्यप जी जब इतना वादा किए थे, इतना लोगों से मिले थे, तो आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी में मिलने के बाद, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद क्या हमारे चंपारण के लिए, क्या हमारे बिहार के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखने के बाद मालूम चलेगा। बाकी आप लोग देख रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से, अगर आप इस वीडियो को समझ गए होंगे कि आखिर मनीष कश्यप जी के लिए आप इतना समर्थन कर रहे थे कि मनीष कश्यप जी को संसद बनाएंगे, और संसद बनने के लिए वो तैयार हुए थे, समर्थन भी उनके लोग कर रहे थे, जहां भी जाते थे हजारों की संख्या में उनके लोग देखने के लिए उनको जनसैलाब में पहुंच जाते थे। उनके जनसैलाब को देखकर भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे नेताओं को धजिया उड़ गया था, उनकी नींद उड़ चुका था। क्या यही कारण था कि मनीष कश्यप जी को बीजेपी पार्टी से जुड़ा गया। लेकिन ये भी एक सवाल बनता है कि मनीष कश्यप जी जब उनके ऊपर एनएसए लगा था, 9 महीना तक जेल थे, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने क्यों नहीं उनको बचा पाए, क्यों नहीं बिहार ला पाए, क्यों 9 महीना तक जेल में उनको रखने दिया गया, ये भी एक सवाल बनता है। ये भी एक सवाल बनता है कि जब लोकसभा का चुनाव में जब आदमी नेताओं को चुना जा रहा था कि कौन कहाँ से सांसद बनेगा, कौन किसको टिकट मिलेगा, उस टाइम मनीष कश्यप जी का नाम दूर दूर तक किसी ने नहीं रखा। लेकिन आखिर जब मनीष कश्यप जी निर्दलीय से ऐलान कर दिए कि हम निर्दलीय से लड़ेंगे, चंपारण से ही लड़ेंगे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने उनको अपने ही पार्टी में शामिल कर दिए। ये सवाल हमेशा बना ही रहेगा। बाकी एक और लास्ट में सवाल मैं बता दूं कि अब देखना है कि मनीष कश्यप जी हमारे बिहार के लिए, चंपारण के लिए क्या कर सकते हैं। जो आवाज़ बार बार उठा रहे थे, आज वो पावरफुल में जाने के बाद देखना है नरेंद्र मोदी जी से वो क्या गुहार लगाते हैं हमारे चंपारण के लिए, हमारे बिहार के लिए। बाकी आप लोग देख रहे थे ग्राम तक आवाज़ चैनल के माध्यम से। मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी ऐसे ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।